तो ये है यूहान, एक स्मार्ट डैशिंग अपने स्कूल का टॉपर बच्चा, बट थोड़ा सा इंट्रोवर्ट। लगता है मैं कभी किसी लड़की से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं सिंगल ही मरूंगा। हमारी मुलाकात यहीं हुई थी। आई लव यू। ये क्या था? तो अपनी पूरी जिंदगी में यूहान के सिर्फ 2-4 दोस्ती बने थे, और वो भी सभी लड़के ही थे, क्योंकि यूहान के लड़कियों से बात करना वो तो दूर की बात थी, उसने किसी लड़की को इंस्टा पे फॉलो तक नहीं किया था। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई यूहान का तो ठीक है, तू कौन है बे? तो मुझे ये स्टोरी का नरेटर बनाया गया है। क्या मतलब, क्यों बनाया गया है? एनीवेज, तो यूहान के जो पापा थे उनका एक सपना था कि उनका बेटा भी शहर के सबसे बेस्ट और बड़े स्कूल में जाए। हाँ, पता नहीं पापा लोगों की क्या प्रॉब्लम है, इनका जो सपना ये खुद पूरा नहीं कर पाते, वो सपना ये अपने बच्चों को सौंप देते हैं। क्या हुआ कि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, मेरा ये सपना मेरा बेटा पूरा करेगा। अरे कद्दू करेगा। तुम लोग ईशान अवस्थी के पापा को जानते हो, वही तारे जमीन वाले। भाई यूहान के पापा भी वही थे। तुमने देखा होगा ईशान का एक बड़ा भाई भी होता है, वो यूहान ही था। पर तुम्हें इसके बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि श्री 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 आमिर खान सर ने सिर्फ ईशान की डॉक्यूमेंट्री सुनाई। पर चिंता मत करो, मैं हूँ ना, यूहान की डॉक्यूमेंट्री मैं सुनाता हूँ। तो चलो पॉपकॉर्न चिप्स लेके रेडी हो जाओ, क्योंकि अब सुनाता हूँ ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से। तो जैसे मैंने बताया कि यूहान के पापा का एक सपना था कि वो भी अपने शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में जाए। पर कहते हैं ना, जो सपना तुम देखते हो वो आसानी से पूरा हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है ना भाई। उस स्कूल के भी कुछ रूल्स एंड कंडीशंस थी। वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, लेकिन वो एग्जाम पास करना हर किसी की बस की बात नहीं थी, पर यूहान की थी। यूहान अपने पहले अटेम्प्ट में ही उस एग्जाम को पास कर देता है, और सिर्फ पास ही नहीं कर देता भाई, वो टॉप कर देता है भाई। क्योंकि भाई यूहान अपने छोटे भाई जैसा नहीं था, वो पढ़ने में काफी अच्छा था। एंड जैसे ही ये खबर उसके पापा को मिलती है, भाई उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उसकी पापा की आंखों में पहली बार उसके लिए प्यार दिख रहा था। पर मुकेश थोड़ा दुखी था, क्योंकि अब उसे अपने स्कूल और अपने 2-4 दोस्तों को छोड़ना होगा। एंड ऐसा होता है ना, जब भी तुम अपना पुराना स्कूल छोड़ के किसी नए स्कूल में जाते हो तो तुम्हें बहुत अजीब सा लगता है। तुम्हें लगता है कि वो स्कूल कैसा होगा, वहाँ पे मेरे दोस्त बनेंगे कि नहीं। भाई यूहान की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी, वो भी बहुत कंफ्यूज था। एक तो भाई उसके स्कूल में बहुत कम दोस्त बने थे, और अब उनसे भी वो दूर होने वाला था। इसलिए वो अपने पापा से कहता है, पापा मैं कुछ देर में आता हूँ। तो यूहान जब भी बहुत दुखी होता था या फिर बहुत खुश होता था, तब वो एक ही जगह जाता था, एक ऐसी जगह जहाँ वो अपने बचपन में अपने दादाजी के साथ आया करता था। और इस बार तो उसे अपनी एग्जाम पास करने की खुशी भी थी, और अपने दोस्तों से दूर जाने का दुख भी। इसलिए वो वहाँ पे जाता है एंड कुछ देर शांति से बैठता है। तो देखो, वो नया स्कूल यूहान के घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। वो आराम से अपने पैरों के सहारे स्कूल जा ही रहा था। तभी उसे क्या दिखता है कि सामने से एक कुत्ता दौड़ते हुए उसके ही तरफ आ रहा है। यूहान की फटी, वो भागा, बचाओ बचाओ कुत्ता, भगवान आज बचा ले, मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अब यूहान आगे आगे, कुत्ता उसके पीछे पीछे, यूहान आगे कुत्ता पीछे। एंड इसी के दौरान कुत्ता यूहान के आगे निकल जाता है और एक गाड़ी के टायर पे मूतने लग जाता है। और फिर वहां पे एक लड़की आती है एंड यूहान से कहती है, तुम भाग क्यों रहे थे? अब कुत्ता पीछे पड़ेगा तो मैं भागूंगा ही ना। कुत्ता नहीं, उसका नाम टफी है। अच्छा, तो ये तुम्हारा कुत्ता है? बोला ना टफी नाम है उसका। और हाँ, ये मेरा ही पेट है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या स्कूल जा रहे हो? हाँ। ओह, बहुत लेट हो गया, चलो निकलता हूँ। तो जैसे ही यूहान अपने नए स्कूल पहुँचता है तो वो भाई स्कूल को देख के ही शॉक हो जाता है। इतना बड़ा स्कूल, क्लास में एसी, स्विमिंग पूल, वो भी स्कूल में। भाई वो ये सब देख के भाई पूरा शॉक्ड हो गया था। उसे ये पता ही नहीं था कि स्कूल में ये सब भी हो सकता है, और वो ये सब सोच ही रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तो कैसा लगा स्कूल? अच्छा है ना? एक सेकेंड, तुम तो वही हो ना, कुत्ते वाली? अरे बेवकूफ, तुमसे बोला ना, कुत्ता नहीं, टफी नाम है उसका। अच्छा अच्छा ठीक है, टफी है ना? तो क्या तुम भी इसी स्कूल में पढ़ती हो? हाँ, हम दोनों सेम ही क्लास में हैं। तुम यूहान हो ना, जिसने एग्जाम में टॉप किया था? हाँ, वो मैं ही हूँ। मैं प्रिया हूँ, मैं उस एग्जाम में सेकंड आई थी। अच्छा, लगता है क्लास शुरू हो गई, हमें जाना चाहिए। तो इसके बाद वो जैसे ही क्लास में जाता है तो वहाँ पे वही ज्ञान की बातें शुरू हो जाती है, जो मेरे सर के तो ऊपर से जाती है। पता नहीं यूहान कैसे समझ लेता है। एंड जितना मुझे पता है, जैसे तुम एक न्यू स्कूल में जाते हो, वहाँ पे सब लोगों के ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे सब लोग अपने दोस्त बना लेते हैं। पर यूहान था एक इंट्रोवर्ट बच्चा, किसी से भी सामने से बात करने की हिम्मत उसमें थी ही नहीं। पूरे दिन में उसने सिर्फ प्रिया से ही बातें करी थी, और वो बात भी प्रिया ने ही शुरू करी थी। पर अब यूहान का हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन तब भी यूहान अपने दोस्त नहीं बना पाया था। वो पूरी तरीके से फेल हो चुका था। लेकिन वो अकेला नहीं था जिसका कोई दोस्त नहीं था।
क्लास में एक लड़की थी जो यूहान की तरह एक इंट्रोवर्ट टाइप की थी। यूहान कम से कम हाय हेलो तो कर ही देता था, पर ये तो भाई फुल इग्नोर मारती थी। लेकिन यूहान जानना चाहता था कि ये लड़की हो गई इतनी चुपचाप क्यों रहती है, कुछ तो हुआ होगा ना उसके साथ, जैसे मेरे साथ हुआ था। और वो ये सब सोच रहा था, तभी प्रिया वहां पे आ जाती है। कुछ सोच रहे थे क्या? नहीं। खैर, तो अगले हफ्ते तो हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? तैयारी? हाँ, वो तो ठीक ठाक चल रही है। फिर प्रिया एक पेपर में कुछ लिख के यूहान को देती है, और वो कुछ और नहीं, उसका नंबर होता है। ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लेना। और इसके बाद तो यूहान कुछ अलग ही जोन में चल जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसे अपना नंबर दिया था। तो देखो, ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है और हर एग्जाम में कभी यूहान टॉप कर रहा है, कभी प्रिया टॉप कर रही। भाई इन दोनों के बीच फुल कंपटीशन चल रहा था, पर वो अभी भी वहीं अटका हुआ था कि वो लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, एंड वो इतना शांत क्यों रहती है। वो दिन भर बस उसी के बारे में सोच रहा था, उसके बारे में जानना चाह रहा था, पर इंट्रोवर्ट होने के कारण वो कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन फिर आता है 7 दिसंबर 2020। उस दिन कुछ ऐसा होता है जो यूहान ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। धीरे धीरे यूहान को टॉप करते हुए देख के प्रिया के मन में यूहान के लिए कुछ फीलिंग जागने लग जाती है। वो उसकी इंटेलिजेंट और शांत नेचर की वजह से उसे पसंद करने लग जाती है। और इसीलिए एक दिन जब यूहान अपने घर से स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में प्रिया अपने टफी के साथ में वहाँ पे आती है और यूहान से कहती है, यूहान, तुम्हें पता है हमारी मुलाकात यहीं हुई थी। तुम्हें पहली बार देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम बाकियों से काफी अलग हो। पता नहीं मुझे तुमसे ये कहना चाहिए कि नहीं, पर मुझे लगता है आई लव यू यूहान। तो अब काफी सवाल है कि यूहान प्रिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या फिर कोई और उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन अब जो भी होगा वो बहुत मजेदार होगा। पर मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर मैंने पूरी स्टोरी को इस वीडियो में कवर किया तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और तुम लोग बोर होके भाग जाओगे। इसलिए इसका पार्ट 2 जल्द आएगा, बस थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट वीक आ ही जाएगा। तब तक के लिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।